नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 अलग-अलग मुठभेड़ में 11 आतंकियों का काम किया तमाम। कोटरंका में एक विवाह समारोह में हुए संदिग्ध धमाके में 2 टेंट कर्मचारी हुए घायल। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने 220 पदों के लिए नोटिस किया जारी, 15 मई अंतिम तिथि। और जम्मू कश्मीर हुआ मलेरिया मुक्त, इस साल एक भी मामला नहीं आया सामने। पाकिस्तान की सीमा से 25 किलोमीटर दूर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे तो क्यास लगाए जा रहे थे कि वह पाकिस्तान एवं उनके पालतू आतंकियों को कड़ा संकेत देंगे, पर प्रधानमंत्री ने रैली में एक भी बार पाकिस्तान का ना ही जिक्र किया और ना ही उसका एजेंडा चलाने वालों की बात की। साफ तौर पर विकास और जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का नारा गूंजता रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं और आम जनता की उम्मीदों व आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि कश्मीर के नाम पर होने वाली सियासत की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ विकास व सामाजिक न्याय की बात होगी। जिले के पाहू इलाके में रविवार की शाम सुरक्षा बलों ने 1.5 घंटे की संक्षिप्त मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के डिप्टी कमांडर आरिफ हजार उर्फ रेहान समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने 2 AK सीरीज की राइफलें व 1 पिस्टल बरामद की है। मारे गए 2 अन्य आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 अलग अलग मुठभेड़ में 11 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। IG विजय कुमार ने बताया कि रेहान पुलवामा के मारे गए टॉप कमांडर्स में से एक था। वह मस्जिद के समीप इंस्पेक्टर परवेज, ISI अर्शिद व डाउनटाउन में एक मोबाइल फोन के दुकानदार की हत्या में शामिल था। इसके साथ ही सुरक्षा बलों पर हमले, नागरिकों के उत्पीड़न की घटनाएं भी उसके खिलाफ दर्ज हैं। जिले की कोटरंका सब डिवीजन की शाहपुर पंचायत में रविवार की रात एक विवाह समारोह में हुए संदिग्ध धमाके में 2 टेंट कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शी इसे ग्रेनेड धमाका बता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मामले की जांच की जा रही है। कोटरंका में पिछले 28 दिनों में ये चौथा संदिग्ध धमाका है। लोगों में इससे दहशत का माहौल बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब 8:30 बजे बुद्धल ब्लॉक के शाहपुर इलाके में बलवीर सिंह नामक व्यक्ति के घर पर उसके बेटे का विवाह समारोह चल रहा था। डीजे वाले अपनी गाड़ी में सामान लोड कर रहे थे कि अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। साथ ही वहां दहशत का माहौल बन गया। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 का नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नोटिस के अनुसार JKPSC CCE 2022 के जरिए 220 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसके जरिए जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में जूनियर स्केल, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस में भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 15 मई 2022 है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में रविवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 2:53 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की 4.2 मापी गई स्केल और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि भी की है। रिक्टर स्केल पर 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और ये भूकंप महसूस नहीं किए जाते। रिक्टर स्केल पर माइक्रो कैटेगरी के 8000 भूकंप दुनिया भर में रोजाना दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह 2 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे 1000 भूकंप प्रतिदिन आते हैं और इसे भी सामान्य तौर पर हम महसूस नहीं करते। वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं, जो एक साल में 49,000 बार दर्ज किए जाते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है, लेकिन शायद ही इससे कोई नुकसान पहुंचता है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अनाज मंडी बेयर हाउस में सड़क के किनारे व फुटपाथ पर अतिक्रमण राहगीरों के लिए सरदर्द बन गया है। यहाँ सड़क किनारे बेहतरीन वाहन पार्किंग जाम का सबब बनती है। यहाँ बने फुटपाथ जगह जगह से टूटे होने के साथ अतिक्रमण के चलते चलने लायक नहीं है। मुख्य सड़क पर तो फुटपाथ ही नहीं बनाया गया। वेयर हाउस शहर के सबसे व्यस्त चौराहे विक्रम चौक से सटा हुआ है। दिन भर इस इलाके में ट्रकों व माल ढोने वाले अन्य वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर में राशन व अन्य खाद्य सामग्री, मसालों, साबुन व अन्य सामान की सप्लाई होती है। ऐसे में पूरे इलाके में सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यहाँ फुटपाथ तो बना ही नहीं है। ऐसे में दूरदराज के इलाकों, शहर से यहाँ खरीदारी करने के लिए आने वालों के लिए सड़क के किनारे पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलती। अक्सर यहाँ की सड़कों पर जाम लगा रहता है, जिससे राहगीरों की मुश्किल और बढ़ जाती है।
इसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान कहें या फिर लोगों की सफाई व्यवस्था को लेकर आई चेतना, लेकिन कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में अब मलेरिया मुक्त होने की कगार पर खड़ा है। गत वर्ष यहां 10 वर्ष में सबसे कम मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस वर्ष के पहले 3.5 महीनों में एक भी मामला सामने नहीं आया। यही नहीं, पिछले 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मलेरिया के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। अधिकारियों को कहना है कि मलेरिया मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में 11 साल पहले 2011 में मलेरिया के 1091 मामले दर्ज हुए थे। इसमें प्लाज्मोडियम विवैक्स के 1046 और प्लाज्मोडियम फेलिक्सपैरम के 46 मामले सामने आए थे। इसके बाद मलेरिया के मामले लगातार कम होते रहे। साल 2014 में मामले कम होकर 201 रह गए, जबकि 2020 में पहली बार 100 से भी कम 37 ही मामले सामने आए। इस साल तो अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टरों का कहना है कि मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फेलिक्सपैरम तथा प्लाज्मोडियम विवैक्स माने जाते हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना द्वारा आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने उन सब लोगों का धन्यवाद किया जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में उपस्थित हुए थे। उन्होंने उनका दिल के गहराइयों से बहुत स्वागत किया और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जो रैली हुई है, उस रैली में जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक जन समुंदर, एक जन सैलाब उमड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में आया, मैं उसके लिए सभी जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहां इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के अध्यक्ष जसवीर सिंह चिब ने कहा कि जिस प्रकार बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू दौरे पर आए थे, उससे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पीओजे के रिफ्यूजी के हित में कुछ फैसले आएंगे, पर जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इससे वे काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीओजे के रिफ्यूजीज को 5.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, पर वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने पीओजे के रिफ्यूजीज से 8 मई को विमेन कॉलेज में एकत्रित होने की अपील की ताकि एक बार फिर अपनी मांगों को उजागर कर सकें। जम्मू कश्मीर के लोगों के सबकी भलाई के बारे में सोचिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए अभी मैं तमाम रिफ्यूजी बिरादरी से अनुरोध करता हूं कि हम एक प्रोग्राम अभी करने जा रहे हैं जो कि 8 तारीख को वुमेन कॉलेज जम्मू में होगा और उसमें आप बढ़ चढ़ कर सभी आएँ। हम गवर्नमेंट से फिर एक दफ़ा निम्रता से दरख्वास्त करेंगे कि एक बार फिर आप इसको ज़रा सोचिए, नहीं तो हमें शायद कोई रास्ता और बदलना पड़ेगा। एनएचएम एम्प्लॉइज द्वारा आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि कल पीएम मोदी जी ने आना था, इसलिए उन्हें अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। उन्हें जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जो पार्क थी वहां पर नहीं जाने दिया गया, लेकिन इस कारण उन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन आज भी वो पार्क बंद रखी गई, इसलिए आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि पीएम जी के जम्मू दौरे पर उन्हें काफ़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 20 करोड़ के पैकेज की बात की, लेकिन किसे कितना मिलना चाहिए इसके बारे में उन्होंने विस्तार से कोई बात नहीं की, जिससे लेकर उन्हें काफ़ी नाराज़गी और काफ़ी उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो लगातार अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। अपना मेमोरेंडम भी उनके तक पहुंचाया, ये नहीं है कि नहीं पहुंचाया। आगे उनके पीए ने उनको दिया या नहीं दिया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो ग्राउंड की बातें होती है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। हम वहाँ पे बैठते थे, हमारे साथ कल हमारे यही पुलिस वालों ने हमें बोला कि आप एक दिन
अपना जो ये बंद कर दो, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आज जब हमने उनको बोला कि हमारा लॉक खोल दो, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, तो आज उन्होंने बोला जहाँ मर्जी कर लो। फिर हमें यहाँ आना पड़ा। अगर यहाँ से भी हमें उठाएंगे तो फिर हम और रोडों पे जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, उसके बाद हमें अरेस्ट करेंगे, तो फिर हम अरेस्ट भी हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूशन तो हम लेंगे। हमने विश्व भर की तरह आज जम्मू में भी मलेरिया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया गया और कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में बताया गया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सलीमुर रहमान मुख्य तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने जिला मलेरिया अफसर के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। डायरेक्टर हेल्थ का कहना था कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाहन रवाना किए गए हैं। उन्होंने लोगों से मलेरिया से सावधान रहने और खुद ही सावधानी बरतने की अपील की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।